हौज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम स्टूडेंट करेंगे फ़ैशन स्टाइल्स वोकैबुलरी 2 फ्रॉम इंग्लिश हेड क्लास 7। और यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना उसमें उन्होंने कहा है कि लुक एट द फोटोज डिस्कस द क्वेश्चंस दिस स्मार्ट। अब यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि कपड़े अलग अलग तरह के पहनकर खड़े हुए हैं, ठीक है। और आज हमने यही डिस्कस करना है कि किस किस्म के स्टाइलिश कपड़े होते हैं, कैजुअल क्या होता है, फॉर्मल क्या होता है, और प्रैक्टिकल और विंटेज या एलिगेंट लुक्स कैसी होती हैं। तो अभी आपको इसकी कम्प्लीटली समझ आ जाएगी कि मैं जिस अंदाज से आपको बताऊंगी। दिस स्मार्ट सूट इज़ परफेक्ट फॉर स्पेशल ओकेजन्स सच एज वेडिंग्स। इट्स अ क्लासिक लुक दैट विल ऑलवेज बी फैशनेबल। अब एक बंदे ने जो है ब्लैक कलर का 2 पीस वेयर किया हुआ है और आप रूटीन में ऐसे कपड़े पहनकर घर से बाहर नहीं निकलते। आप इस तरह के लुक के लिए, इस क्लासिक लुक के लिए, यानी क्लासिक का मतलब है एक क्लास होना, ठीक है ना, एक स्टेटस वाले लेवल के ऊपर जाकर आप यानी देखें ना, हर बंदा 2 पीस अफोर्ड नहीं कर सकता, और अगर करता है तो वो उस क्लास में जाकर उतने बेहतरीन कपड़े से बना हुआ 2 पीस नहीं पहन सकता जो कि क्लासिक लुक दे सके। तो आप बहुत खूबसूरत लगते हो जब आपने, यानी मर्द जो हैं, जब वो इस किस्म के ड्रेसेस को वेयर करते हैं, और ये स्पेशल ओकेजन्स पर या ये बहुत अहम मीटिंग्स के ऊपर पहने जाते हैं। जब आपने बहुत बड़ी कोई मीटिंग को जो है ना अटेंड करना है, या आपने कोई बहुत बड़ी फंक्शन के अंदर या किसी पार्टी के अंदर या किसी वेडिंग फंक्शन में जाना है, तो जब आप ऐसी क्लासी लुक चाहते हो कि सब लोग जो है ना आपको एक मोअज़्ज़ज़ तरीन इंसान समझें और बहुत क्लासिक समझें, तो सूट स्मार्ट है और इसकी लुक क्या है, क्लासिक है। अब इसमें आप एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा कि अगर उसने स्मार्ट सूट पहना है तो उसकी लुक क्या आ रही है, वो क्लासिक लुक आ रही है। अगर नीचे वाले लड़के ने एक कैजुअल ड्रेस पहना हुआ है जो आम लड़के पहनते हैं कॉलेज में, ठीक है, तो उसने कैजुअल कपड़े पहने हुए हैं जो कि किसी वेडिंग में पहनकर नहीं जा सकते, किसी ओकेजन में, किसी भी किस्म के फंक्शंस के अंदर या मीटिंग्स में आप ये कपड़े नहीं पहन सकते, क्योंकि ये कंफर्टेबल वेयर होता है और ये कैजुअल वेयर होता है। इसको आप नॉर्मली पहन के घर में, या आप कॉलेज, या आप नॉर्मली जो आपकी आउटिंग्स में है ना, उसमें आप ये पहन सकते हो। अब ड्रेस उसका क्या है, कैजुअल है, ठीक है, और उसकी लुक क्या है, वो डेटेड आ रही है। वो कैसे डेटेड आ रही है, क्योंकि उसने जो सर के ऊपर कैप पहनी हुई है ना, ये आज से बहुत लोग पहले कैजुअल ड्रेस के साथ ये वेयर किया करते थे, इस तरह कैप को उल्टा घुमा के पहना करते थे, तो वो थोड़ा सा पुराना लग रहा है ऐसे ना। अगर ये खाली कैजुअल पहन कर रखे तो इट्स ओके, लेकिन अगर उसने जो अपनी लुक बनाई हुई है ना वो कैप पहन कर, तो वो डेटेड लुक लग रही है। आज से कोई 10, 12, 15 साल पहले लड़के ऐसे घूमते होते थे, तो वो अच्छा लगता था, लेकिन अब अच्छा नहीं लगता। अब आपको समझ आ रही है, ड्रेस अलग है, लुक अलग है। अब नेक्स्ट ड्रेस की तरफ चलते हैं। दिस विंटेज 1950s स्टाइल ड्रेस स्टिल लुक्स एलिगेंट। अब वो लड़की ने एक बहुत अच्छा सा स्कर्ट वेयर किया हुआ है, शॉर्ट टॉप स्कर्ट्स पहने हुए उसने, और वो बहुत एलिगेंट लग रही है क्योंकि बेहतरीन कपड़े से बना हुआ है, बहुत अच्छी स्टिचिंग के साथ है। और ये आज से तकरीबन कितने साल पहले, तकरीबन 40-50 साल पहले, यानी 1960s के दौर में लड़कियां पहनती थीं। तो जब हम कभी भी ऐसा ड्रेस पहने किसी को देखते हैं तो हमें वो दौर याद आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको कहेंगे तुमने पुराने कपड़े पहने हैं, उसका मतलब ये होगा कि आपने उस दौर के बेहतरीन कपड़े वेयर किए हुए हैं, यानी उस दौर में इन कपड़ों को बहुत बेहतरीन समझा जाता था, ठीक है ना, और वो बहुत एलिगेंट लग। अब उसकी लुक कैसी लग रही है, एलिगेंट लुक लग रही है उसकी। और ड्रेस उसने कौन सा पहना हुआ है, विंटेज, यानी 1960 की दहाई का उसने ड्रेस वेयर किया हुआ है, और उसकी लुक किस तरह हमें नज़र आ रही है, हमें वो एलिगेंट लग रही है। और आज भी अगर हम उस दौर का ड्रेस वेयर करते हैं तो लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि तुमने विंटेज स्टाइल पहना, बहुत प्यारा लग रहा है तुम्हारे ऊपर। इसी तरह हमारी नानी दादियों के दौर के अंदर बड़े बड़े खूबसूरत वो गरारे शरारे पहना करती थी, जो आज हम सोच भी नहीं सकते क्योंकि वो काफ़ी कॉस्टली हैं, वो बहुत अच्छे रेशम के बने हुए थे। लेकिन अगर आज के दौर में वो कोई गरारा बनवा कर स्पेशली पहनता है तो हम कहते हैं तुमने विंटेज ड्रेस जो है ना वेयर किया हुआ है हमारे हिसाब से, तो तुम बहुत एलिगेंट लग रही हो, यानी ये बहुत कीमती जोड़ा है जो तुमने पहन के रखा हुआ है, और तुम पे बहुत सज रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। यानी हम ये नहीं कहेंगे तो तुम तो पुराने वक्तों के कपड़े पहन के दादी अम्मा वाले बैठ गई हो, नहीं, क्योंकि वो कपड़े ही बहुत कीमती होते थे उस दौर में।
ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं लास्ट पिक्चर की तरफ। दीज क्लोथ्स आर स्टाइलिश बट दे आर ऑल्सो प्रैक्टिकल इनफ टू वेयर एवरी डे। अब इस लड़की ने क्या है, एक नॉर्मल उसने शर्ट वेयर की हुई है और ड्रेस शर्ट है और नीचे उसने जीन्स पहनी हुई है और लुक उसकी क्या आ रही है, प्रैक्टिकल लुक है। यानी वो इसमें मीटिंग भी कर सकती है, ठीक है, वो कैजुअली भी घूम सकती है, वो कहीं किसी की तरफ गेस्ट बन के भी जा सकती है, अपने नॉर्मल ऑफिस में भी जा सकती है। यानी एक प्रैक्टिकल लुक उसकी है कि वो बुरी नहीं लगेगी, मतलब एक अच्छी लुक दे रही है। वो मतलब इस इन्हीं कपड़ों में वो वेडिंग भी जो है अटेंड कर सकती है। तो प्रैक्टिकल कपड़े, प्रैक्टिकल लुक देने वाले वो कपड़े होते हैं जो किसी भी हाल में, किसी भी मौके पर बुरे नहीं लगते आपके पहने हुए, ठीक है ना। क्योंकि बाकी जो कपड़े हैं ना, उनमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होती है कि भाई हम ये पहने कि ना पहने, लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। तो ये जो प्रैक्टिकल लुक देने वाले कपड़े होते हैं, जो स्टाइलिश कपड़े होते हैं, वो हर दौर में हर तरह के मौके पर पहने जा सकते हैं। तो ये थे 4 तरह के कपड़े और 4 तरह के उनकी लुक्स, ठीक है। अब ये होपफुली आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं मैच द अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरह, विच इज़ मैच द अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस। अब आप ऊपर जो है ना लुक्स और ड्रेसेस को समझ कर आए हैं कि डेटेड क्या होती है, लुक होती है, कैजुअल क्या होता है, ड्रेस होता है, विंटेज भी ड्रेस होता है, और स्टाइलिश भी जो है ना ड्रेस होता है, और उसकी लुक जो होती है ना वो प्रैक्टिकल होती है। तो ये आपको समझ आ चुका है मेरे ख्याल से। अब हम चलते हैं सेंटेंसेस की तरफ। आई डोंट लाइक वेयरिंग दैट जैकेट दीज डेज बिकॉज इट्स नॉट मॉडर्न एंड फैशनेबल नाउ। अब दीज डेज और नाउ से मुराद ये है कि आज के दौर में ये जैकेट लोग जो है ना सही नहीं समझते, ये मॉडर्न नहीं है या फैशनेबल नहीं है, यानी आज के दौर में नहीं चल रही। इट मीन्स कि ये डेटेड है, पुरानी हो चुकी हुई है, या वो जो क्या कहते हैं ना एक ट्रेंड, ये ट्रेंड में नहीं रही, ट्रेंड से पुरानी हो चुकी हुई है। आजकल लोग ऐसे कपड़े कहाँ पहनते हैं। दिस ड्रेस इज़ नॉट फॉर फॉर्मल ओकेजन बट इट इज़ क्वाइट कम्फर्टेबल। ये जो इसने ड्रेस पहना हुआ है वो फॉर्मल ओकेजन्स पे तो नहीं वेयर कर सकता, यानी शादियों पर, लेकिन ये कंफर्टेबल ज़रूर है। तो वो कौन सा ड्रेस होता है जो कंफर्टेबल होता है और फॉर्मल नहीं होता, वो कैजुअल ड्रेस होता है जो आप नॉर्मली पहनते हो अपने कॉलेज जाने के लिए, या घर में आम जो हम ड्रेसेस पहनते हैं। तो हमें पता चला कि जो कैजुअल ड्रेस होते हैं वो कंफर्टेबल होते हैं। दैट वॉच दैट ही इज़ वेयरिंग इज़ अ स्टाइल दैट वॉज फैशनेबल इन द पास्ट। अब पास्ट की बात हो रही है, इट मीन्स कि विंटेज की बात हो रही है। तो डेटेड और विंटेज में बच्चे अक्सर गड़बड़ कर देते हैं। तो डेटेड चीज़ें वो होती हैं कि जैसे ट्रेंड में वो ना रहें, लेकिन विंटेज चीज़ें वो होती हैं जो पुराने वक्तों में बड़ी मशहूर रही होती हैं, और अगर आज के दौर में कोई वो पहने तो वो कहते हैं यार ये तुमने वो जो उस वक्त 60s के दौर में थी, ये बड़ी मशहूर थी, तुमने वो पहनी हुई है ना। ये मतलब लोग उसको बोलते नहीं हैं, उसकी बहुत कीमत होती है, बहुत वो कॉस्टली होती हैं जो विंटेज होती हैं। जो डेटेड होती हैं इट मीन्स कि वो ट्रेंड आउट हो चुकी होती हैं, उनका ट्रेंड जो ख़त्म हो चुका होता है। ये आपने जहन में रखना है। तो अब आगे चलते हैं। हर ड्रेसेस ऑलवेज लुक मॉडर्न एंड इन लाइन विद करंट ट्रेंड्स। मतलब जो वो कपड़े पहनती है वो हर तरह के ट्रेंड के अंदर जो है ना, हर तरह का करंट ट्रेंड चल रहा हो या गुजर चुका हो या आने वाला हो, वो मॉडर्न लगते हैं कपड़े उसके पहने हुए। यानी उसका इतना अच्छा टेस्ट है कपड़े चूज़ करने का कि वो इस तरह के कपड़े पहनती है कि वो हर ट्रेंड के साथ चलते हैं। तो वो किस तरह के कपड़े पहनती है, वो स्टाइलिश कपड़े पहनती है। यानी वो उसको कोई परवाह नहीं है ट्रेंड की, जो भी जो उसने पहना होता है वो उसके ट्रेंड के साथ ही, जो करंट ट्रेंड चल रहा होता है या जो करंट लोग कपड़े वेयर कर रहे होते हैं अच्छे वाले, वो उनके साथ जो है ना कंपैरिजन हो जाता है उसका, और या उनके साथ वो ठीक लगती है वो पहने हुए। आगे है ही वोर और नीट एंड टाइडी सूट एंड टाई टू द वेडिंग। अब वो क्या पहनने जा रहा है, नीट एंड टाइडी सूट है और साथ टाई वेयर करने जा रहा है। इट मीन्स कि वो सूट पहन रहा है जो 2 पीस होता है और साथ टाई भी लगा रहा है, वेडिंग भी है, मौका भी है, एक ओकेजन भी है, तो वो स्मार्ट सूट वेयर करने जा रहा है, ठीक है ना। नीट एंड टाइडी कौन सा सूट होता है, जो स्मार्ट सूट होते हैं। दोज बूट्स आर अगली बट दे आर यूजफुल फॉर मैनी सिचुएशंस। बेशक जूते गंदे हैं लेकिन ये हर तरह की सिचुएशन में चलते हैं, ठीक है ना। आप भाग रहे हों, आप पहाड़ चढ़ रहे हों, आप सड़क पर जा रहे हों, आप फिसलने वाली जगह पर जा रहे हों, स्लिपी एरिया हो, हर तरह के मौसम में और हर तरह की जगहों पर ये बूट मेरा साथ देते हैं हर सिचुएशन में। तो ये क्या है, प्रैक्टिकल हैं। दैट इज़ अ ट्रेडिशनल एंड टाइमलेस हैट। तुमने जो
हैट पहना है ना, उसके लिए ट्रेंड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो क्या चीज़ होती है जिसके लिए ट्रेंड की ज़रूरत नहीं होती, वो क्लासिक चीज़ें होती हैं। यानी आप कभी भी उनको निकाल कर पहन लो ना, तो वो उस दौर के साथ चलेंगी। बेशक पुराने ज़माने की भी निकाल के आप वो पहन लोगे ना, तो वो अच्छी लगेगी, पहनी हुई बुरी नहीं लगेगी। तो ऐसी चीज़ें क्लासी होती हैं और बहुत कॉस्टली होती हैं, ठीक है ना, क्लासिक चीज़ें होती हैं वो। और क्लासिक चीज़ें ज़्यादातर हमारे ट्रेडिशन के साथ, कल्चरल ट्रेडिशनल जो ना हमारी चीज़ें होती हैं। जैसे आप गिलगिती टोपी होती है जिसके ऊपर एक पर सा लगा होता है किसी परिंदे का, तो वो देखिए हर कोई जब भी कोई पहने, हालांकि कितने 100 साल पुरानी वो टोपी है, लेकिन जो भी पहनता है उसको बहुत अच्छी लगती है। इसी तरह सिंधी टोपी है, ठीक है, वो भी क्लासी लगती है। आप अजरक है, वो क्लासिक है। अब ऐसे सारे जो ट्रेडिशन के साथ आपके मैच करते हैं, बलोची कपड़े हैं, बलोची जैकेट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना ये क्लासिक होती हैं। अब मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी मैं क्या कह रही हूँ। ट्रेडिशनल चीज़ें जो है ना वो क्लासिक होती हैं और वो टाइमलेस होती हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप इस टाइम से लेकर इस टाइम तक पहनो, या हम उसको किसी जैसे हम विंटेज को कहते हैं जी 1960s के दौर की है, तो ये जो क्लासिक चीज़ें होती हैं ना, ये किसी दौर के साथ अटैच नहीं की जाती, इनको टाइमलेस कहा जाता है। आप कभी भी उनको वेयर कर सकते हो। सुहानाज अ रियली ग्रेसफुल एंड अट्रैक्टिव ड्रेस। सुहाना जो है ना ड्रेस, वो बहुत ग्रेसफुल अट्रैक्टिव ड्रेसर है। तो इसका मतलब है कि सुहाना जो ड्रेस वेयर करती है ना, अगर वो ग्रेसफुल भी है और अट्रैक्टिव, यानी उसको देखते साथ आप एकदम से उसको देख ही चले जाते हो कि भाई वाह क्या बेहतरीन कपड़े पहने हुए हैं और क्या ग्रेसफुल कपड़े पहने हुए हैं, तो आपकी नज़र नहीं हटती उन कपड़ों पे से। तो यकीनन उसने कोई एलिगेंट ड्रेस पहना हुआ है जो बहुत ही खूबसूरत, बड़ी ही बेहतरीन सिलाई के साथ सिला हुआ है, बहुत ही प्यारा है, ठीक है। तो ये थे हमारे स्टाइलिश, कैजुअल, विंटेज, एलिगेंट, प्रैक्टिकल, क्लासिक एंड स्मार्ट कपड़ों के बारे में बात और उनकी लुक्स के बारे में बात। आगे चलते हैं, सेंटेंसेस को अपने कंप्लीट करते हैं। मैच द सेंटेंसेस 1 to 6 टू द सेंटेंसेस A to F। दोज शूज़ आर वेरी डेटेड, ठीक है। नो बडी वेयर शूज़ लाइक दैट दीज डेज। तो डेटेड हैं तो आजकल तो कोई पहनेगा नहीं, क्योंकि पुराने ट्रेंड से थे वो, अब ट्रेंड उनका ख़त्म हो गया है। तो इसका हम ई के साथ इसको कनेक्ट करेंगे या मैच करेंगे। आई लाइक योर न्यू सूट। अब सूट की बात हो रही है तो इसके साथ हम बोलेंगे इट मेक्स यू लुक वेरी एलिगेंट। यानी आपने जो कपड़े पहने हुए ना, लोग आपके चेहरे की तरफ ना आपके कपड़ों की तरफ देख रहे हैं। जिस तरह सुहाना के लोग कपड़ों की तरफ देख रहे थे, तो उसने कैसे कपड़े पहने हुए थे, एलिगेंट कपड़े पहने थे। यानी लोग आपके चेहरे से नज़र हटा देते हैं और आपके कपड़ों पे उनकी नज़र रहती है कि कितना बेहतरीन जोड़ा पहना हुआ है। थर्ड वन इज़ दैट्स अ क्लासिक ब्लैक ड्रेस। अब क्लास की बात हो रही है तो हम इसको किससे अटैच करेंगे, हम कहेंगे इट हैज़ ऑलवेज बीन फैशनेबल। तो क्लासिक चीज़ें क्या होती हैं, हमेशा फैशनेबल होती है, वो टाइमलेस होती हैं। यानी ये नहीं होता टाइम टू टाइम पहनी जाए, वो टाइमलेस होती हैं, तो हमेशा फैशनेबल होती हैं। नंबर 4 इज़ दीज ट्राउज़र्स आर क्वाइट कैजुअल। अब ये जो तुमने ट्राउज़र्स वेयर किए हुए हैं ना, ये कैजुअल हैं, दे आर नॉट सूटेबल फॉर स्पेशल ओकेजन। तो आप ये स्पेशल ओकेजन पर पहन कर नहीं जा सकते। जैसे कि आपने जो ट्राउज़र पहने हुए ये घर में पहनने के लिए या कॉलेज के लिए, या आप रूटीन में जो दोस्तों से उठो बैठक करो या आउटिंग के लिए जाओ तो ठीक है, अदरवाइज़ आप शादी में ये पहन कर नहीं जा सकते किसी की। आई लाइक टू कट माई हेयर वेरी शॉर्ट। मैं अपने ना बाल बहुत ही छोटे काटना चाहती हूँ, लेकिन अब क्या है कि इट डजेंट लुक ग्रेट बट इट्स प्रैक्टिकल। अब मैं अपने छोटे बाल करना चाहती हूँ, लेकिन छोटे बाल क्या है, हर कहीं चल जाते हैं, ठीक है ना। आप बुरे नहीं लगते हो छोटे बालों के अंदर। आप मतलब आपको लोग ये नहीं कहते भी तुमने हो इतने छोटे बाल क्यों किए हुए हैं। तो वो प्रैक्टिकल होते हैं बाल छोटे, इतना मसला नहीं होता। लड़कियां कटवा भी लेती हैं, बहुत बहुत शॉर्ट कट्स में जाती हैं, तो वो प्रैक्टिकल लगता है, क्योंकि बहुत सारी बच्चियां एक जैसी कटिंग करवा लेती हैं। कुछ बच्चियाँ होती हैं जैसे लंबे बाल रख लेती हैं। तो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, बाल किसी तरह के भी हों वो प्रैक्टिकल होते हैं, अच्छे लगते हैं अगर आप उनको अच्छे से संवार लो तो। लास्ट वन इज़ आई लव बाइंग विंटेज क्लोथिंग। अब विंटेज क्लोथिंग की बात हो रही है तो ज़ाहिर बात है कि पास्ट के कपड़ों की बात हो रही है, तो इसको हम डी के साथ मैच करेंगे। आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन थिंग्स फ्रॉम द पास्ट। पास्ट की बात हुई है, विंटेज की बात हुई है, 1960s की बात हुई है कि मुझे पुराने जो है ना विंटेज दौर के 1960s के कपड़े ख़रीदने का बड़ा ही शौक़ है। तो वो ट्रेंड में रहते हैं ना, जब आप पहन कर जाते हो तो लोग देखते हैं यार बड़ा ही खूबसूरत जोड़ा पहना, हमें कहाँ नसीब है। हमने हाँ टीवी में देखा था फलानी मूवी के अंदर ये बंदे ने कपड़े पहने हुए थे इस तरह के। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और अब चलते हैं अपने फाइनल क्वेश्चन चूज़ द करेक्ट आंसर की तरफ।
Yoko doesn't worry about the latest fashions, but she always look dash. She always wear dash clothes. अब योको को जो ट्रेंड चल रहा होता है उससे उसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, लेकिन जो भी वो कपड़े पहनती है ना वो क्या होते हैं, एलिगेंट होते हैं। और वो उन कपड़ों को जब पहन लेती है तो वो उसके क्लोथ उस पर बहुत ही स्मार्ट लगते हैं, बहुत ही उसको सजते हैं। वो उसको कोई परवाह नहीं है कि फ़ैशन में है या नहीं है, लेकिन जब वो पहनती है उसके यानी फ़ैशन जो उसका जो है ना सेंस वो इतना बेहतरीन है कि वो जो कुछ भी पहन ले ना वो उस पर सजता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, पीटर डजेंट हैव मच फैशन सेंस। अब उसके पास, पीटर के पास फैशन सेंस नहीं है, बेशक वो जितने मर्जी अच्छे कपड़े पहन लेना उसने कुछ ना कुछ गड़बड़ करनी है। बट हिज क्लोथ्स आर वेरी डैश, ही ऑलवेज वेयर डैश क्लोथ बिकॉज दे आर कंफर्टेबल टू वेयर एवरी डे, बट पीटर्स क्लोथ्स आर नॉट वेरी डैश। अब पीटर जो है उसको क्योंकि फ़ैशन सेंस नहीं है, लेकिन वो ज़्यादातर प्रैक्टिकल कपड़े जो है ना पहनता है। और प्रैक्टिकल कपड़े ऐसे हैं जो कहीं भी चल जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादातर उन प्रैक्टिकल कपड़ों में वो कौन से पसंद करता है, कैजुअल ड्रेसेस को पसंद करता है पहनना, कि वो कहीं भी आराम से उठने बैठने में उसको मसला ना हो, आने जाने में कहीं मसला ना हो, गर्मी ना लगे। तो उस तरह के कपड़े वो पसंद करता है, लेकिन वो इतने स्टाइलिश नहीं होते। आपको पता है कैजुअल कपड़े जो ना इतने स्टाइलिश नहीं होते हैं। तो ये थे इसके हमारे आंसर्स। अब लास्ट वन है, किम लव्स वेयरिंग डैश क्लोथ्स फ्रॉम द 60s। अब 60s के हैं तो मोस्ट प्रोबेबली विंटेज कपड़े हैं, ठीक है, क्योंकि डेट के साथ उन्होंने इसको जोड़ा हुआ है। सम पीपल थिंक इट माइट लुक अ लिटल, क्या लगते हैं, डेटेड, के पुराने हैं, लेकिन वो पुराने नहीं हैं, वो उस दौर के कीमती कपड़े हैं 60s के, जो बड़े वहाँ के अदाकार और वहाँ के जो आर्टिस्ट हैं बड़े बड़े और एक्टर्स हैं वो पहना करते थे वो कपड़े, ठीक है ना। तो वो उस वक्त बहुत हाई फाई ट्रेंड था, अगर वो हम आज पहने तो हमें उस दौर की याद आ जाती है। तो डेटेड कपड़े तो होते हैं कि एक ट्रेंड गुजर गया, पुराने हो गए तो पहने तो हो यार आजकल तो ये ट्रेंड ही नहीं, तुमने क्या पहना हुआ है। बट आई थिंक इट्स अ क्लासिक स्टाइल दैट विल ऑलवेज बी फैशनेबल। और आपको पता है क्लासी लगता है, विंटेज कपड़े भी क्लासी लगते हैं पहने हुए, क्योंकि वो क्योंकि उमरा और बड़े बड़े घराने के लोग पहनते थे या बड़े बड़े एक्टर्स पहनते थे, तो वो क्लासिक लुक देते हैं, कॉस्टली लुक देते हैं आपकी, और फैशनेबल आप लगते हो बहुत ज़्यादा, यानी आपको सेंस है फैशन की बहुत ज़्यादा। तो ये थे हमारा वोकेबलरी 2 का सारा जो है क्वेश्चंस। होपफुली आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के पान।